Hello students, welcome to digital learning platform Smart Study by Akibar Hamdani. Guys, today we will discuss about biogeochemical cycle, subject environmental science. So let's discuss about what is biogeochemical cycle. So टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ब्रीफ इंफॉर्मेशन देता हूँ बायोजियोकेमिकल साइकिल के बारे में। बायोजियोकेमिकल जो साइकिल जो है वो 3-4 साइकिल्स का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, कार्बन साइकिल, फॉस्फोरस साइकिल एक्सेट्रा। सो बायोजियोलॉजिकल साइकिल का यहाँ पर क्या काम क्या है इन्वायरमेंटल साइंस में। तो बायोजियोलॉजिकल केमिकल साइकिल का काम इन्वायरमेंट में इस तरह है जैसे मनी का काम, पैसों का काम हमारी लाइफ में है। आप सोचो, अगर मैं आपको कहूँ कि आपको कुछ खरीदना है या तो फिर आपको कुछ कपड़े लेने हैं, तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आएगा? आपको पास पैसे होने चाहिए। अब मान लो आप बिजनेस कर रहे हो, कुछ भी वहां से आपको पैसे आए, तो वो पैसे आप रखोगे नहीं। वो पैसों से आप स्कूटर लोगे, कार लोगे या फिर आप कपड़े खरीदोगे। वो पैसे जहां पर भी जाएंगे, मान लो कोई एक्स पर्सन है, वो कपड़े खरीद बेचने वाला है, तो उसने आपने वो पैसे उसको दिए और आपने कपड़े खरीदे। आपका पैसा कहाँ पर ट्रांसफर हुआ? वो कपड़े वाले के पास। कपड़े वाला जो आदमी है, उसको भी कुछ लाइफ में नेसेसिटी होती है, तो वो कुछ और खरीदेगा, वो कुछ मतलब सब्जी खरीदेगा या फिर वो कुछ कहीं मूवी में जाएगा, तो वहां पर कुछ पैसे खर्च करेगा। तो वहां पर उसने वो पैसे खर्च किए, तो आपका पैसा घूम फिर के कहाँ पर गया? मूवी वाले के पास। अब जो मूवी वाला आदमी है, वहां उसकी भी कुछ अलग नेसेसिटीज होगी, तो वो पैसा का यूटिलाइज करेगा कहीं और। ठीक है, मान लो कि वो रेस्टोरेंट में गया, वहां पर उसने पैसे खर्च किए। आपका पैसा घूम फिर के कहाँ गया? रेस्टोरेंट वाले के पास गया। रेस्टोरेंट वाला का जो पैसा आया है, उसमें से वो पैसा, कुछ पैसा खर्च करेगा। वो खर्चा करेगा, वो कहाँ पर करेगा? कुछ और मकान बनाने में करेगा, कुछ गाड़ी लेने में करेगा खर्चा, कोई भी कहाँ कहीं पे भी वो एक्सपेंस करेगा। तो वहां पर उसने एक्सपेंस किया। इस तरह से पैसा का रोटेशन चलता रहता है। अगर पैसे का रोटेशन ना चले तो इकोनॉमी वो जो है वो रुक जाती है। तो वहां जितना इंपॉर्टेंट पैसों का इकोनॉमी के अंदर है, उतना ही इंपॉर्टेंस बायोजियोकेमिकल साइकिल का इंपॉर्टेंस है इन इन्वायरमेंट के अंदर। अगर इन्वायरमेंट में बायोजियोकेमिकल साइकिल अगर नहीं है, तो इन्वायरमेंट का एस्टेब्लिशमेंट या तो फिर स्टेबल रहना इम्पॉसिबल है। तो हम डिस्कस करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ बायोजियोकेमिकल साइकिल। बायोजियोकेमिकल साइकिल इज अ कंप्लीट पाथ फॉर केमिकल थ्रू अर्थ और इकोसिस्टम। ठीक है, इकोसिस्टम के अंदर के थ्रू केमिकल्स का मतलब के चलने का, मतलब के केमिकल का प्रोसेसिंग होने का एक पाथ है बायोजियोकेमिकल साइकिल। तो देखते हैं। इट इंक्लूड्स 4 मेजर कंपोनेंट्स: एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर एंड बायोस्फीयर। It includes biological, geographical, geological, and chemical aspects of each cycle. It is defined as the movement of elements like hydrogen, oxygen, carbon, nitrogen, phosphorus, and sulfur through organism and environment. यहाँ पर हमको क्या समझाया है इन्होंने कि ये एक 4 कंपोनेंट्स में डिवाइड किया हुआ साइकिल है, जिसके अंदर क्या कौन सा आता है? एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर एक्सेट्रा। लिथोस्फीयर के अंदर आप अगर देखने जाओ तो नाइट्रोजन साइकिल जो है वो लिथोस्फीयर से प्रोसेस करती है, साइकिलिंग करती है। हाइड्रोस्फीयर जो है वो तीन के अंदर साइकिलिंग करती है। एटमॉस्फेयर में अदर जो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड है, वो एटमॉस्फेयर से साइकिलिंग करते हैं। ठीक है, अब उसमें क्या कहा गया हमको? इट डिफाइंस एज द मूवमेंट ऑफ एलिमेंट्स लाइक हाइड्रोजन। जो जो आपको एलिमेंट्स दिए हुए हैं, वो एलिमेंट्स का मूवमेंट होना, जमीन से आसमान जाना, आसमान से जमीन पे आना, जमीन से वापस आसमान पे जाना, या तो फिर एक जगह से दूसरी जगह पर जाना। एनिमल्स में से इंसान में जाना, ह्यूमन में से प्लांट्स में जाना, प्लांट में से वापस पानी में जाना, पानी में से जमीन में जाना। इस तरह से उसका सर्कुलेशन होना, उसका मूवमेंट होना, उसको बोलते हैं मूवमेंट। मूवमेंट्स ऑफ एलिमेंट्स लाइक हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन एक्सेट्रा इन द थ्रू द ऑर्गेनिजम्स एंड द एनवायरमेंट। डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के थ्रू ये सब एलिमेंट्स का मूवमेंट होना, उसको बोलते हैं हम साइकिलिंग। तो ये बोलते हैं बायोजियोकेमिकल साइकिल। देखते हैं इसका और आगे इंट्रोडक्शन क्या दिया हुआ है हमें। यस, बायोजियोकेमिकल इज इक्वल टू बायो plus geo plus chemical. Bio, it means biological organisms like bacteria, plants, animal. Geo means geological process like weathering of rocks, etc. And chemical process like formulation of
molecules. So as a human, as a human being, earn money and spend it for many purposes like buying food, grocery, car, etc. And this, it is the continuous process. And in same manner, carbon, nitrogen, phosphorus, potassium is the currency of ecosystem on the earth. It circulates from one organism to another, like it works with full cooperation and integration with each other and work hard to maintain the growth of life on the earth. यहाँ पर हमें क्या कहा गया है, ये जो नाइट्रोजन, फोस्फोरस, पोटेशियम, कार्बन एक्सेट्रा जो कुछ भी है, वो बहुत हार्ड वर्क करते हैं। उस अगर वो वर्क नहीं करेंगे, अगर उसकी साइकिलिंग नहीं होगी, तो इन्वायरमेंट में लाइफ का एग्जिस्ट होना इम्पॉसिबल है। तो लाइफ का इन्वायरमेंट के अंदर जो लाइफ है, उसका ग्रोथ करने के लिए, लाइफ की वैल्यू बढ़ाने के लिए, लाइफ की जिंदगी बढ़ाने के लिए क्या बोलते हैं, वो लोग इतना हार्ड वर्क करते हैं ताकि लाइफ मेंटेन रहे यहाँ पर, या तो फिर उसका थोड़ा बहुत ग्रोथ होता है। मानो अगर मान लो कि कार्बन साइकिल और ये सब साइकिल नहीं है, तो अर्थ पे जो लाइफ जो है वो अगर 10 साल रहने की होती तो वो 5 साल हो जाती या 2 साल हो जाती। और ये सब कार्बन साइकिल जो है और ये जब साइकिलिंग जो है बायो जियोकेमिकल साइकिल जो है, उसकी वजह से ये सब साइकिल की लाइफ की वैल्यू, लाइफ का जो टाइम पीरियड जो है वो बढ़ जाता है। 10 की जगह पर 20 साल हो जाता है। जितनी अच्छी तरह से वो चलेगा उतना लाइफ बढ़ेगा। अब यहाँ पर इंसान क्या करता है, खुद के बेनिफिट के लिए ये सब साइकिलिंग, ये सब जो बायो जियोकेमिकल साइकिल है उसको डैमेज करता रहता है। पानी का मतलब प्रॉपर यूज नहीं हो रहा है, ट्रीज जो है वो मतलब कट रहे हैं, तो बहुत सारे प्रॉब्लम हो रहे हैं। उसकी वजह से इफेक्ट आती है उसकी साइकिल, बायो जियोकेमिकल साइकिल में। तो उसके इफेक्ट से प्रॉब्लम होता है लाइफ के अंदर। तो लाइफ का टाइम ड्यूरेशन जो है वो कम होता जाएगा। देखते हैं आगे हमें क्या दिया हुआ है। Therefore, we can say that Earth is a closed system for matter and aspects small amount of cosmic debris. It means cosmic wastages that enters in the Earth's atmosphere. All the elements are present in the Earth's crust when it was formed billions of years ago, and producing atmosphere, hydrosphere, बायोस्फीयर एंड लिथोस्फीयर सिंस ऑल दिस years। वो तो हमने पहले ही देख लिया है कि ये जो जितने भी एलिमेंट्स है, ये कहाँ पर है, कहाँ पर एग्जिस्ट कर रहे हैं। अभी जो अर्थ का जो क्रस्ट एरिया है वहां पर, अब हमको ये भी पता है कि अर्थ के जो लिथोस्फीयर है उसके 5 लेयर है, उसमें सबसे जो अपर का लेयर है जहाँ पर ह्यूमन बीइंग और बाकी के जो अदर बायो बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, वो कहाँ पर है, क्रस्ट एरिया पर है। तो क्रस्ट लेयर जो है वहां पर बहुत सालों पहले से ही, मतलब क्रस्ट एरिया जो फॉर्म होता है उसको बनने में बहुत सारे साल लग गए, वो हमने पहले ही देख लिया था। तो ये सब जो एलिमेंट्स है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एक्सेट्रा, वो सब यहीं पर एग्जिस्ट कर रहे हैं, यहाँ पर ही प्रेजेंट है। तो हमने डिस्कस तो कर लिया कि व्हाट इज बायो जियोकेमिकल साइकिल, आपको पता भी चल गया बायो जियोकेमिकल साइकिल क्या है। मोस्ट आईएमपी टॉपिक है ये चैप्टर का। तो बायो जियोकेमिकल साइकिल जो है वो एक्चुअली वो साइकिल खुद एक साइकिल नहीं है, उसके अंदर 3-4 कंपोनेंट्स है, उसकी साइकिल अलग अलग है। फॉर एग्जांपल हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल। तो हम उसको कह सकते हैं देयर आर मेन 3 कंपोनेंट्स ऑफ बायो जियोकेमिकल साइकिल। अब उसके कौन से 3 कंपोनेंट्स है जो मेजर कंपोनेंट्स है, वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट कंपोनेंट है हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल इज आल्सो नोन एज वाटर साइकिल, जो हमने ऑलरेडी पहले ही पढ़ चुका है कि हाइड्रोलॉजिकल साइकिल जो है वो किस तरह से वर्क करता है। ठीक है, एवापोरेशन की प्रोसेस, फिर कंडोलेशन प्रोसेस, इस तरह से। सो नेक्स्ट होता है, नेक्स्ट साइकिल है कार्बन साइकिल। कार्बन साइकिल इंक्लूड्स बोथ एबायोटिक एंड बायोटिक इकोसिस्टम। And the third one is nitrogen cycle. The nitrogen cycle is responsible for moving nitrogen elements through biosphere and ecosystem. So guys, आज हमने बायोजियोकेमिकल साइकिल का बेसिक इंट्रोडक्शन और उसके 3 कंपोनेंट्स के बारे में जाना। नेक्स्ट लेक्चर में हम उसके 3 कंपोनेंट्स को इन डेप्थ स्टडी करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, उसके बाद के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कार्बन साइकिल, और उसके बाद के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे नाइट्रोजन साइकिल। थैंक यू सो मच गाइज। यस, तो summary is biogeochemical cycle is a form of 3 major cycles on the earth: hydrological cycle, carbon cycle, and nitrogen cycle. It includes biological, geological,
and chemical aspects of each cycle. It is defined as the movement of elements like hydrogen, oxygen, carbon, nitrogen, phosphorus, and sulfur through organisms and the environment. Carbon, nitrogen, phosphorus, potassium is the currency of ecosystem on the earth. It circulates from one organism to another, like it works with full cooperation and integration with each other and work hard to maintain the growth of life on the earth. सो इट वाज द समरी ऑफ दिस टॉपिक. सो गाइज हमने ये बायोजियोकेमिकल साइकिल प्रोसेस जो है उसका इंट्रोडक्शन बहुत अच्छी तरह से डीप में समझ लिया है और उसका समरीज में उसका समरी भी मैंने आपको अच्छी तरह से यहाँ पर शो किया हुआ है. सो इसके हिसाब से आप अपना एक इफेक्टिव वे में आप क्वेश्चंस तैयार कर सकते हो जो आपको कहीं पर भी बुक में या कहीं पर भी आपको ऑनलाइन सोर्स पे आपको नहीं मिलेगा. आप सर्च कर सकते हो. सो इट विल बी हेल्पफुल टू यू, आई एम श्योर. So thank you so much, guys. So students, if you have any query, you can contact me or you can mail me or you can also ask me your queries in the comments. If you like this session, so please like and subscribe my channel. Thank you so much.